Rahim, Assalamu alaikum. I am Hajra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department, for organizing this webinar. Today I will tell you about different viral infections during pregnancy. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जो है वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसमें जो है वो सबसे पहले आ जाता है रूबेला। ये जो है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ओके ओके। रूबेला ये है कि फीटस से जो है वो डायरेक्टली जो है वो इन्फेक्टेड होता है बाय द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, ये फीटस में जो है वो मतलब जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो रूबेला जो है वो एक वायरस की वजह से कॉज होता है, करता है, जो है वो स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसके अलावा यह है कि इन्फेक्टेड पर्सन के जो है वो काफ़ी या स्नीज से, उसके अलावा ये स्प्रेड हो सकता है डायरेक्टली इन्फेक्टेड म्यूकस से। ठीक है, नोज और थ्रोट से। उसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेन से ये जो है वो अनबॉर्न चाइल्ड में भी जा सकते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अगर हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन में जो है वायरस जो है रेप्लिकेट करता है नेजोफेरिंक्स में, रीजनल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन में प्लेसेंटल इन्फेक्शन जो है वायरीमिया के ड्यूरिंग वायरीमिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसप्लेसेंटल फिटल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम लोग इसके डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, जो कि रूबेला काज करता है, इसमें जो है वो कैटरेक्ट आ जाता है। इसमें जो है वो इसमें हार्ट डिजीज आ जाता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ जाता है। उसके अलावा इसमें जो है वो डेवलपमेंटल डिले आ जाता है। उसके बाद इसके जो है वो साइन एंड सिम्टम्स में जो है कि डिफरेंट जो है वो रैशेज वगैरह बन जाते हैं। इसमें जो है वो फीवर हो जाता है, एंसेफेलोमाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये है कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस। उसके अलावा आर्थराइटिस हो जाता है डिस्टल जॉइंट्स का, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर हम लोग इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो बहुत मुश्किल होती है। 20% मतलब चांसेस हैं कुछ ऐसे केसेस जिनमें जो है ये पॉसिबल होती है। इसमें जो है वो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है हेमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट आईजीएम। ठीक है, अगर तो ये नेगेटिव हो इट्स मीन के पेशेंट जो है वो मतलब इससे डिजीज़ से जो है वो मतलब इसमें जो है उसको कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में बात करें तो डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे और मदर की सस्पेक्टेबिलिटी पे। ठीक है, और इसमें जो है वो स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी या नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही डिपेंड करेगा। अगर तो इसका जो है अगर तो फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, तो फिर प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन जो है वो एडवाइस नहीं की जाती। लेकिन तो अगर सेकंड स्टैंडर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता है, सेकंड सेमेस्टर में ये हो जाए प्रॉब्लम तो फिर ये है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाता है, बर्ड इन्फेक्शन है पैरासाइट की वजह से होता है। इसमें जो है टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्टाई, ठीक है, ये जो है कैट्स के इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है मदर से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, 50% केसेज में, और ये कॉज कर सकता है कंजेनिटल ट्रांसप्लाज्मोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो अगर तो वो है इंजेक्शन है वो किया है उस साइड्स का। ठीक है, आफ्टर द क्लीनिंग कैट्स लिटिल बॉक्स। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्म जो है ये फीसिस में प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो लिम्फेटिनोपैथी आ जाता है, मतलब कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, समटाइम फीवर भी हो जाता है, फटीग फील करती है फीमेल। उसके अलावा जो है इन्फेक्शन जो है वो मदर से फीटस में जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन जो है ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो फीटस को इन्वॉल्व नहीं करता क्योंकि प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं होता। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में इसके ग्रेटर चांसेस हैं कि कंजेनिटल जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो है वो फीटस की डेथ भी हो सकती है। ठीक, डिलीवरी, उसके बाद इसमें सेरिब्रल डैमेज आ जाता है, एंसेफेलोमाइटिस आ जाता है। डायग्नोसिस में जो है वो सर्जिकल मेथड जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि इसमें कोई इतना ट्रीटमेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर इम्यूनो सप्रेस्ड है या इसमें जो है उसकी आइस वगैरह इन्वॉल्व है तो फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें जो है वो सल्फाडाइमाइड 1 ग्राम और
और पायरामेथानाइन दी जाती है सिंगल डोज फॉलिक एसिड के साथ 10 mg डेली। उसके बाद इसमें जो है वो टर्मिनेशन की जाती है अगर तो फीटस का इन्फेक्शन मतलब अगर तो इन्फेक्शन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गया है तो प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। आगे आ जाता है साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। ये ग्रुप है हर्प वायरस का। उसके अलावा इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड्स जैसा कि यूरिन है, सलाइवा है, ब्लड है, टीयर्स है, सीमेन है, ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। ये सेक्सुअली भी जो है ट्रांसमिट कर सकता है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स की बात करें तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ये ग्लैंडुलर फीवर के साथ रिजेंबल करते हैं जिसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ग्लैंड्स स्वेल हो जाते हैं, टायर्डनेस, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें यह है कि लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योरिटी के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेटोसप्लीनोमेगाली, जॉन्डिस और रैशेस वगैरह बन जाते हैं। उसके अलावा डायग्नोसिस में जो है वो कंप्लीशन फिक्शन टेस्ट आ जाता है, यूरिन कल्चर आ जाता है, बायोप्सी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में जो है कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो है वो एडवाइस नहीं किया जाता। अगर हर्ब्स की बात करें, हर्ब ये इन्फेक्टेड होता है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, ठीक है। सलाइवा, माउथ, इसमें जो है वो टाइप 1 टाइप 2 आ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो मैलेस आ जाता है, फीवर आ जाता है, वुल्वा वेजाइटिस आ जाता है, सुपरफिशियल डीप अल्सर आ जाते हैं, वुल्वार सर्विक्स पे बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्सराइटिस टोमाटाइटिस आ जाता है, माउथ में अल्सर बन जाते हैं, केराटाइटिस आ जाता है, फिंगर का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ इसके बाद अबॉर्शन और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो इसमें जो है वो उसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस की बात की गई है जिसको इसमें जो है वो सीरम एंटीबॉडीज, ठीक है, के थ्रू इसका जो है वो कंफर्म किया जाता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में जो है कि जैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू, इसी तरह सी सेक्शन जो है इसमें जो है उसको मतलब प्रेफर किया जाता है। आगे आ जाता है पोलियोमाइलिटिस। ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। इंसिडेंट्स की बात करें तो डिक्रीज हो जाता है अगर तो ओरल वैक्सीन का जो है वो अगर ज़्यादा यूज़ है। और दूसरा ये कि एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये अफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को, ब्रेन स्टेम को, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न सेल्स को, जिसकी वजह से लो मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाता है। इसमें माइल्ड फीवर हो जाता है, हेडेक, ठीक है। उसके अलावा रिकरेंट पैरेक्सिया, नेक स्टिफनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस में जो है वो CSF किया जाता है जो कि लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस को शो करता है। इसमें यह है कि प्रोटीन जो है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल शुगर कॉन्टेंट्स। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में जो है वो इम्यूनाइजेशन आ जाती है या फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक मैयर्स जो है वो उनको मतलब उससे जो है वो मैनेज किया जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो है वो एक्सेस हो जाती है एमनियोटिक सैक में। एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन की बात करें तो एक तो ये है कि ये स्टार्ट होती है अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इसमें 99% वाटर होता है, 1% ट्रेसिस अमाउंट में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेनुगो हेयर आ जाते हैं, ग्लूकोज कैशियस मरमाए मतलब ग्रीजी फ्लूइड होता है। फंक्शन की बात करें तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। और उसका एंटीसेप्टिक इफेक्ट है, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के डिलीवरी, ठीक है। उसके अलावा फीटस और मदर का दोनों जो है वो इसकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद इसमें यूरिन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। 20 ml 10th वीक तक होना चाहिए और 20th वीक तक 50 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल की बात करें तो 500 से 1500 नॉर्मल, अगर इससे एक्सीड करेगा तो वो इसको पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहेंगे। उसके बाद इसकी कॉजेज आ जाती हैं, इडियोपैथिक आ जाती हैं। उसके अलावा फीटल आ जाती हैं। फीटल में फीटल अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें एनएनसेफेलिक आ जाता है। फीटस जो है वो swallow नहीं करता फ्लूइड को, ठीक है। स्कल हेड नॉर्मल ग्रोथ होती है। उसके अलावा ब्रेन मेनिंजेस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती। एसोफेजियल एट्रेशिया, ड्यूरिनल एट्रेशिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस, इन तीनों में यह है कि फीटस जो है वो फ्लूइड को swallow नहीं करता और फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्पाइनल बाइफिडा, इसमें न्यूरल डिफेक्ट है, इनकम्प्लीट क्लोजिंग होती है बैकबोन की। मेनिंजेस इसमें एक्सपोज होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इसमें ज़्यादा हो जाता है। आगे आ जाता है मदर में। क्या दे मदर में जो है वो रेनल डिजीज़ का आ सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आ सकता है, मल्टीपैरिटी आ सकती है। उसके अलावा इसमें जो है वो कार्डियक डिजीज़ आ जाता है। उसके अलावा जो है वो प्लेसेंटा में देखा जाए तो प्लेसेंटा ट्यूमर आ जाता है, प्लेसेंटल कार्सिनोमा आ जाता है, कोर्ट स्टेनोसिस आ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, इलाजमेंट हो जाती है अब्डोमेन की, ठीक है। स्पेयर पेन होती है अब्डोमेन में, लेग में, थाइस में, इसीलिए पल्पेबल नहीं कर सकते हैं। फीटल हार्ट साउंड्स। उसके अलावा यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। डायरिया, डिजीनेस, डिस्निया, अब्डोमिनल स्किन शाइनी हो जाती है। सर्विक्स
उसके अलावा वेरिकोज वेन हो जाता है। उसके अलावा फ्लूक थ्रिल शिफ्टिंग डलनेस इरेक्ट हो जाती है। प्रीमेच्योर लेबर अबॉर्शन जो है वो कॉमन है इसमें। उसके अलावा मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं टाइट और डिस्टेंड इन एब्डोमेन के साथ। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आ सकता है, प्रीटर्म आ सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज आ सकता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा आ सकता है, कोर प्रोलैप्स हो सकती है, हैंड प्रोलैप्स हो सकते हैं, यूट्राइन इनर्शिया आ जाता है, प्रीमेच्योर लेबर माल प्रेजेंटेशन, कार्डिको रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है, ठीक है। लेस देन 8 सेंटीमीटर होगा तो डीको, मोर देन 25 होगा तो पॉलीहाइड्रो हिस्ट्रियल क्लिनिकल फीचर्स एक्सरे एब्डोमेन कराया जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी आ जाते हैं, फिब्रॉइड विद प्रेगनेंसी आ जाता है, ओवेरियन सिस्ट विद प्रेगनेंसी आ जाता है, डिस्टेंडेड ब्लैडर आ जाता है, इसमें एसआईटीज आ जाती हैं, हेरिडिटी फॉर्म मोल आ जाता है। मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो इसकी जो है वो डिग्री देखी जाती है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। अगर तो जो है वो मतलब कि अगर कोई माइल्ड में ये होता है कि रेस्ट मतलब पेशेंट से रेस्ट के बारे में कहा जाता है, लिमिटेड अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट करे, ठीक है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की प्रेगनेंसी को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। अगर तो डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएँ, डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाएँ तो फिर प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो रेस्ट उसको उसके अलावा सेडेटिव दी जाते हैं जिसमें फिनोबार्बिटोन आ जाता है, डायूरेटिक्स नहीं दी जाती, ठीक है। थ्रू द अब्डोमेन जो है वो नीडल एम्नियोटमी की जाती है, प्लेसेंटा को लोकलाइज किया जाता है अल्ट्रासाउंड के साथ, ठीक है। लाइटर को जो है वो ड्रेन किया जाता है स्लोली। उसके अलावा 2 से 4 लीटर जो है उसको ड्रेन किया जाता है एट अ टाइम। अगर तो अल्ट्रासाउंड जो है वो शो करे फिटल अबनॉर्मलिटी तो लेबर जो है उसको जो है वो इंड्यूस किया जाता है मेम्ब्रेन को रप्चर करके, और इससे जो है वो लाइकर का जो है वो थोड़ा ऐसा ऐसा रिलीज होता है, ठीक है। उसमें कॉर्ड प्रोलैप्स में या अब्डक्शन प्लेसेंटा में, ठीक है। इसको जो है वो इसको फिर फॉलो किया जाता है 4 वाटर रप्चर के साथ। ओके सर, थैंक यू।